नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हमारे हिंदू धर्म में 5 देवताओं की घर में पूजा होनी अत्यधिक आवश्यक है, महत्वपूर्ण बताया गया है इन्हें। और इसके पीछे एक विशेष उद्देश्य भी है, क्यों इन्हीं देवताओं को कहा गया है पूजने को। सबसे पहले जानते हैं कि 5 देवता वो कौन से हैं। वह है शिवजी भगवान, माँ दुर्गा, गणेश जी, विष्णु जी और सूर्य देवता। तो इनमें से हर देवता कुछ ना कुछ करता है। देखिए, सूर्य देवता और विष्णु भगवान जगत का पालन करते हैं। मां आदि शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचालन करती हैं, शक्ति का संचालन करती हैं। जिस समय शिव जी अंतर ध्यान होते हैं, शिव जी भगवान डिस्ट्रॉय करते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। जब डिस्ट्रॉय करते हैं तभी एक नई सृष्टि का जन्म होता है। यानी जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब शिव जी भगवान पूरा समाप्त कर देते हैं उस सृष्टि को, और आप सभी भक्तों की शीघ्र मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। इसी के साथ आप देखते हैं गणेश जी जो हैं, उनकी पूजा सबसे पहले होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें प्रथम पूजनी का वरदान प्राप्त है उनके ही पिता महादेव जी से। भगवान गणेश जी आपके सभी संकटों को दूर करते हैं, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इन सभी देवी देवताओं की पूजा आपको आसानी से हर घरों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक ऐसे देवता हैं इन्हीं में से जिनकी पूजा बहुत कम होती है, उन्हें लोग सिर्फ अर्घ देते हैं। वो हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान मान सम्मान देते हैं, और इनमें से किसी भी देवता को आपने अपने सामने नहीं देखा है, लेकिन आपने सूर्य भगवान को अपनी आंखों से देखा है, जिन्हें कहते हैं प्रत्यक्ष देवता। सूर्य देवता सौर मंडल यानी सौर ऊर्जा के जनक हैं। सूर्य देवता वनस्पतियों में, प्राणियों में ऊर्जा का संचार करते हैं। यह जब भी पृथ्वी पर ब्रह्मांड में अपनी किरण छोड़ते हैं, उस समय अंधेरे को भागना पड़ता है और उजाले को आना पड़ता है। सूर्य देवता आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में भी सहायक होते हैं। सूर्य देवता आपको नेम फेम देते हैं। जो सोशल गैदरिंग आप देखते हैं जिसके पीछे लोग भागते हैं, किसी एक्टर के पीछे, एक्ट्रेसेस के पीछे, किसी सोशल इन्फ्लुएंसर के पीछे, गुरुजी, श्रीमान, सर सर सुनिए, ये सब क्या है? ये है आपका स्टेटस, ये है आपका मान सम्मान। सूर्य देवता जो देवता होते हैं उनके मुख भी कहे गए हैं। सूर्य देवता से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्नि, जब हम कोई भी हवन करते हैं, जब हम कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, जो उनका अनुष्ठान होता है हवन का, वह जो खाना होता है वो अग्नि को जाता है, अग्नि से होकर सूर्य देवता को समर्पित होता है। तो सूर्य देवता को आप केवल साधारण सा सौर मंडल का ग्रह मत समझिए। उनको परम ब्रह्म कहा गया, और परम ब्रह्म जिसको भी कहा जाता है उसकी कभी भी कोई उत्पत्ति नहीं होती है। उनका कैसे जन्म हुआ कोई पता नहीं होता है। उसको साइंस भी आज तक समझ में नहीं आता है कि ये सिर्फ एक बस कल्पना होती है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कोई इसका पता नहीं लगा पाया कि परम ब्रह्म यानी जो 5 देवता हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सूर्य देवता ग्रहों के भी राजा हैं। तो अगर सूर्य देवता को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपको सब कुछ मिलता चला जाता है। आपके सारे के सारे और भी ग्रह सही हो जाते हैं। एक कॉलोनी, एक सोसाइटी में ऐसे 100 घर हैं जहां पर आपको हर इंसान करोड़पति मिल सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 लोगों का मान और सम्मान भी हो। वह अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, लाइफस्टाइल जीते हैं, लग्जरीज गाड़ी है, उनके पास बंगला है, लेकिन हर कोई उनके पीछे नहीं भागे। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यह होता है आपके मान सम्मान से। एक इंसान का अगर सूर्य उच्च का होता है तो वह बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, उसके फॉलोवर बहुत जल्दी बनते जाते हैं, क्योंकि उसका सूर्य स्ट्रांग है। तो सूर्य को स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही सरल और सटीक तरीका बताने वाला हूं, जो केवल 3 अक्षर का है, और उसको आपको सुबह करना है। क्या करना है? देखिए, हर इंसान को सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए हर हालत में 7 बजे अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए। वैसे तो 6 बजे ही छोड़ देना चाहिए, और वैसे तो ये कहते हैं सूर्य के साथ ही छोड़ देना चाहिए जब सूर्य देवता अवतरित होते हैं। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 7 बजे तक छोड़ सकते हैं। अगर आप 12 बजे भी सोते हैं तो 100% 7 घंटे में आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी, और इतना इनफ होता है। अब सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए जब आप 7 बजे उठ चुके हैं तो उसके बाद आप नहा धो लीजिए, और उसके बाद एक जल से भरा
पात्र लीजिए, उसमें चाहे तो आप मिर्च, जो सूखी मिर्च होती है, उसके सिर्फ दाने डाल दीजिए, बाहर के छिलके को फेंक दीजिए। उसमें आप थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी भी मिला सकते हैं, और चाहे तो बाजार में मिलने वाली स्याही नीले कलर की, जिसे हम पहले लिखते थे डुबा डुबा के इंक से, वो भी आप यूज कर सकते हैं। पहले एक समय उजाला करके एक नील भी आता था, अगर आपके घरों में अभी भी सूखा पाउडर नील आता है तो नील का उपयोग भी कर सकते हैं। कुल मिला के उस पानी का कलर आपको नीला करना है, तो 2-3 बूंद आप डाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो गुड़ भी डाल सकते हैं, मतलब सूर्य देवता का ये एक दान है। उसके बाद आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। अब जल चढ़ाते समय आपको ध्यान देना है कि आपका जो मुख है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता है कि इस समय सूर्य देवता दक्षिण में है, उत्तर में है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। आपको उनकी दिशा को फॉलो करना है। अब आपको कभी भी सूर्य देवता को सीधी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं और आंखों को क्षति पहुंच सकती है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आपको वो गिरते हुए पानी को देखना है। इसके पीछे भी एक साइंस है कि जब पानी की धार में सूर्य की किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें टकराती हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है और आपके सारे ऊर्जा चक्र, जो शरीर के अंदर 7 चक्र हैं, जो कलर स्पेक्ट्रम है, वो जागृत हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके चक्र भी बैलेंस होने लगते हैं। इसी के साथ अब आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र है 3 अक्षर का, राम ह्रीम सा। HRAAM या HRAM, आप जैसे भी पढ़ लें, राम, ठीक है। ह्रीम HREEM भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, ह्रीम। और सा SAH, अब आप कैसे भी प्रोनाउंस कर ले, मैंने आपको बोल दिया है, राम ह्रीम सा। आप चाहे एच को साइलेंट भी कर सकते हैं, राम ह्रीम सा, कैसे बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत में सूर्य देवता को ही समर्पित हो जाता है। तो 3 अक्षर का ही सिर्फ मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र है। अब आप सोच रहे होंगे तंत्रोक्त मंत्र के पीछे तो गुरु दीक्षा ली जाती है। जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तंत्रोक्त मंत्र की गुरु दीक्षा लेने का प्रावधान यही है कि जब आप उसका अनुष्ठान करते, उससे कुछ सिद्धियां चाहते। यहां हमारा मकसद सिद्धियों का नहीं है, मान सम्मान का है, और साथ साथ यश कीर्ति का है, साथ साथ गरीबी मिटाने का है। तो तंत्रोक्त मंत्र के पीछे एक प्रोस भी है, एक कॉन्स भी है। अब प्रोस सुनिए। प्रोस ये है कि तंत्रोक्त मंत्र को जब आप पढ़ते हैं तो बहुत तेजी से काम करता है। कॉन्स के पीछे बात यह है कि तंत्रोक्त मंत्र को जब आप छोड़ देते हैं तो बंद हो जाता है। तो दोनों को मिला देते हैं। तो इस मंत्र को पढ़िए, आपको फायदा होगा, और इस मंत्र को कभी मत छोड़िए, आपको घाटा नहीं होगा, फायदा ही फायदा मिलेगा। तो इस मंत्र को पढ़िए और उसके साथ वहीं पर बैठ के एक बार हनुमान चालीसा भी पढ़ लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से बजरंग बली भी प्रसन्न हो जाएंगे, राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, मां सीता भी खुश हो जाएंगी, और साथ ही साथ मंगल ग्रह जो है वो ठीक हो जाएगा। और जब मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा तो शनि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, शनि ठीक हो जाएगा तो शुक्र ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, शुक्र ठीक हो जाएगा तो राहु केतु भी ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि उनके गुरु हैं। तो एक साथ आप पढ़ के बहुत सारे ग्रहों को सही कर सकते हैं। तो यह उपाय करिए, 100% आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। मैंने खुद आजमाया है और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सूर्य देवता आपको वह सब कुछ दे सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव मन से सूर्य देवता का आप जाप करते रहिए और साथ ही साथ अपनी मेहनत जरूर करिए। यह जो रेमेडीज होती हैं, यह एक बूस्टर का काम करती हैं, यह काम करती हैं एक दवाई का। यानी आप चाहे उस घाव को खुला छोड़ दें तब भी वो ठीक हो सकता है या खराब भी हो सकता है, लेकिन अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो ठीक हो। तो कहने का मतलब इतना ऐसा है कि आप मेहनत करिए, अब इसके साथ ये रेमेडीज करिए, तो आपके रास्ते में जो भी आएगा वह रुकावट ज्यादा तगड़ी नहीं होगी, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, स्मूथ तरीके से आपकी लाइफ चलेगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद बस इतना सा ही है कि सूर्य देवता को भी आप याद करना चालू करिए। भाई सौर ऊर्जा जो है, सौर मंडल है, उसके जनक है, सारे ग्रहों की उत्पत्ति उनसे हुई है, सारे ग्रहों में प्रधान है, सभी को कंट्रोल करते हैं, राजा कहे जाते हैं, परम ब्रह्म है। और आपको क्या चाहिए बताइए सूर्य देवता को एक्सप्लेन करने के लिए। सो अभी से आने वाले यानी कल के दिन रविवार से, संडे से जुट जाइए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। मेरे अगले चैनल रोविंग गुरु को भी जाके आप जरूर सब्सक्राइब करिए। रोविंग गुरु चैनल पे मैं डेली व्लॉग्स डालता हूं। रोविंग गुरु का
चैनल का नाम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा और इस चैनल के चैनल सेक्शन पर भी मिल जाएगा। सो आप लोग खुश रहें, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो और मुझे इजाजत दीजिए। माता रानी आप लोगों की मुराद पूरी करे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।